आज हम यूज़ करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन का एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर क्या असर होता है और शो भी करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस दैट इज़ PCC। लेट्स बिगिन। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, introduced rupees 8 lakh as cash and rupees 50,000 by stock। बिजनेस में 8 लाख एज अ कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके ऊपर मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको आप ज़रूर रिफर करिएगा। उसमें मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो इस एंट्री में कैश आई है 8 लाख। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैश कॉलम में 8 लाख लिखा है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 50,000 आया है। तो कुल मिला के कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में दैट इज 8,50,000। अब हम देखेंगे कि हमारे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 8,50,000 मेरे मैच हो रहे हैं 8,50,000 से, तो ये हमें हर एंट्री में इसको मैच करते हुए चलना है। परचेज प्लांट फॉर रुपीज 3 लाख बाय पेइंग रुपीज 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। सेम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ऊपर लिखेंगे हम एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया है तो एक एडिशनल कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया है। कैश का पेमेंट किया है 15,000, तो मेरे पास ऑलरेडी कैश था 8 लाख, उसमें से ये 15,000 मैंने माइनस किया है। और देखिए मैंने नए ट्रांजैक्शन के फिगर्स के लिए रेड कलर से लिखा है। इन्वेंट्रीज विल बी एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी एक नई आई है जो कि है 3 लाख। 15,000 में से 3 लाख में से 15,000 ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो बाकी बचता है बैलेंस 2,85,000 जो कि एक नई लायबिलिटी आ गई है। इसका पेमेंट नहीं हुआ है तो ये हम इसको लायबिलिटी में शो करेंगे। तो 8 लाख में से 15,000 माइनस होगा तो अवर न्यू फिगर विल बी 7,85,000 कैश दिखेगा। इन्वेंट्री वैसा ही रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी की टोटल 3 लाख मैंने यहाँ लिखी है। ये जो बोल्ड फिगर्स में है ये सब मैंने ऊपर की टोटल नीचे ली है। 2,85,000 टोटल लायबिलिटीज है और कैपिटल है 8,50,000। तो टोटल हो जाती है एसेट साइड की हम अगर 7,85,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख को ऐड करेंगे तीनों को तो वी विल गेट 11,35,000 और जो कि मैच होता है लायबिलिटीज से 11,35,000 से। इसमें डिपॉजिटेड रुपीज 6 लाख इनटू द बैंक, मतलब कैश में से निकाल के 6 लाख बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो ऑलरेडी कैश वॉज देयर 7,85,000, उसमें से ये 6 लाख माइनस हो जाएंगे। द अमाउंट विल बी 1,85,000। तो बैंक एक नया मैं कॉलम खोलूंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी 6 लाख और 6 लाख की टोटल मैंने नीचे ली है। लायबिलिटीज और कैपिटल के इस साइड में कोई भी चेंजेस नहीं है तो 11,35,000 ही आपको विजिबल होगा। इन सबकी टोटल नीचे 1,85,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख द टोटल कम्स 11,35,000। ये जो मेरा मैच हो रहा है मेरे राइट हैंड साइड से दैट इज 11,35,000 से ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख एंड मेक पेमेंट बाय चेक। ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है तो एक नया कॉलम में मैंने यहाँ पे ओपन किया है दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर पे मैंने लिख दिया है 1 लाख क्योंकि 1 लाख का हमने इस 1 लाख का फर्नीचर खरीदा गया है। उसके लिए पेमेंट बैंक से किया गया है तो ये 6 लाख ऑलरेडी थे बैंक में, उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा। द आउटर कॉलम फिगर विल बी 5 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि फर्नीचर अगर बढ़ रहे हैं तो बैंक में से 1 लाख कम भी हो रहा है, मतलब एक ही साइड में अफेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन का। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इसमें भी हम देखेंगे कि एसेट्स हमारे इक्वल हो रहे हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से। 11,35,000 बोथ साइड्स में हमें दिखाई दे रहा है। फिफ्थ एंट्री स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फॉर कैश एंड फॉर रुपीज 35,000 इन क्रेडिट।
गुड्स परचेज किया गया है कैश में, तो 80,000 से तो कैश कम ही हो जाएगी। एंड अगेन 35,000 क्रेडिट में परचेज किया है, तो एक नई लाइबिलिटी अराइज होगी 35,000 से। ऑलरेडी कैश थे 1,85,000, उसमें से 80,000 माइनस किया गया है। आउटर कॉलम जो बिलो कॉलम में रो में एक फिगर आपको नजर आ रही है, दैट इज 1,05,000। 80,000 प्लस 35,000 दैट इज 1,15,000। 1,15,000 से यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। द फिगर कम्स 1,65,000। इस ट्रांजैक्शन में एक नई लाइबिलिटी अराइज हुई है, दैट इज 35,000, वो टोटल लाइबिलिटी में जुड़ जाएगी। आउटर कॉलम फिगर इज 3,20,000। तो जब हम इसमें 1,05,000 प्लस 1,65,000 नीचे के इस रो को ऐड करेंगे, we will get 11,70,000 that must be equal to liabilities plus capital 11,70,000। वीडियो आप देख रहे हैं मतलब आपको पसंद आ रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 was sold for ₹60,000 ऑन कैश बेसिस। इस ट्रांजैक्शन में 45,000 का गुड्स को बेचा गया है 60,000 में। मीन्स देखा जा रहा है कि 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। 15,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगा, ये यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर लॉस होता है तो हम इसको माइनस करते हैं। तो 8,50,000 में ऐड किया गया है 15,000, तो द अमाउंट कम्स 8,65,000। 60,000 से कैश आई है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1,05,000 में, ये रहा 60,000। द अमाउंट कम्स 1,65,000। इन्वेंट्री कम हो गई है 45,000 से, तो इसको माइनस कर देंगे 1,65,000 से, तो द वैल्यू विल बी 1,20,000। तो इन यहाँ पे 5 फिगर्स आपको दिखाई दे रही होगी, 1,65,000, 1,20,000, 3 लाख, 5 लाख एंड 1 लाख। इन सब की टोटल जो आ रही है दैट इज 11,85,000 विच इज इक्वल टू माई लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दैट इज 3,20,000 प्लस 8,65,000। Next entry students. Goods costing ₹80,000 was sold for ₹1,25,000 on credit. 80,000 के गुड्स 1,25,000 में बेचे गए ऑन क्रेडिट। तो गुड्स कम हो जाएंगे 80,000 से। ये इन्वेंट्री कॉलम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेड में मैंने लिखा है, माइनस किया है 80,000 को। द अमाउंट हैज़ कम 40,000। 80,000 के गुड्स क्योंकि 1,25,000 में सेल किए गए हैं, तो प्रॉफिट कमाया है बिजनेस में 45,000 का। तो प्रॉफिट आने से हम कैपिटल में उसे ऐड करते हैं। सो हियर इज द अमाउंट 8,65,000 में 45,000 को ऐड किया गया है, तो अमाउंट है 9,10,000। और एक नए डेटर्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डेटर्स कॉलम में, दैट इज 1,25,000। बाकी कोई फिगर्स में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम नीचे के जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं मैंने 1,65,000, 40,000, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख एंड 1,25,000 के एडिशन करते हैं तो वी गेट 12,30,000। और वहीं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से ये मैच होता है, 3,20,000 प्लस 9,10,000 दैट इज 12,30,000। चेक इशूड टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000। अब चेक इशू किया गया है, कैश तो नहीं दिया है हाथ में, तो बैंक में से माइनस हो जाएगा। बैंक में ऑलरेडी 5 लाख नजर आ रहा है, वहां से 35,000 का चेक दिया है, तो द फिगर कम्स 4,65,000। बाकी कहीं भी चेंजेस नहीं करने हैं, वो फिगर्स एज इट इज रहेगी। लाइबिलिटीज कम हो गई है क्योंकि हमने एक पेमेंट कर रहे हैं, 3,20,000 में से लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, उसमें से पेमेंट किया गया है 35,000 का, तो 35,000 से कम हो जाएगी, तो द अमाउंट कम्स 2,85,000। तो दोनों साइड में 35,000 का माइनस हुआ है, तो दोनों साइड इक्वल तो हो ही रही है और होना ही है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹75,000। 75,000 का एक चेक मिला है। चेक मिला है, कैश तो नहीं आई अभी हाथ में, तो हम इसकी एंट्री बैंक में करेंगे। ऑलरेडी 4,65,000 है, एक 75,000 का चेक आया है, तो मेरे बैंक में हम शो करेंगे 5,40,000। 4,65,000 में ये ऐड हो रहा है 75,000 का, तो दैट इज 5,40,000।
डेटर्स कम हो जाएंगे 75,000 का से, क्योंकि 75,000 के डेटर्स का पैसा आ गया है इतने अमाउंट का, तो 75,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो फिगर विल बी 50,000। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एसेट साइड में ही हम इस ट्रांजैक्शन में भी देख रहे हैं कि एक जगह से कम हुआ है तो एक जगह में बढ़ गया है, तो अमाउंट विल बी सेम 11,95,000, जो कि पिछले ट्रांजैक्शन में भी यही टोटल आ रही थी। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹25,000। जब भी ओनर कैश विड्रॉ करे बिजनेस से उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। वो कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई एसेट भी, इसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे, और ये कैपिटल में से हमेशा लेस होता है। ऑलरेडी कैपिटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9,10,000, इसमें से माइनस हो जाएगा 25,000, द फिगर हैज़ कम 8,85,000। कैश कम हो जाएगी, ऑलरेडी कैश था 1,65,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 25,000, द फिगर विल कम 1,40,000। तो अगेन जब मैं इन फिगर्स की टोटल मारूंगी 1,40,000 प्लस 40,000, उसमें 3 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, ये सभी फिगर्स की जब मैं टोटल लेती हूँ तो मेरा अमाउंट आता है 11,70,000, जो कि टैली हो जाता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से, और वो भी आता है 11,70,000। तो देखा आपने, हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होने की वजह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाऊं, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।